गीतू बिटिया, कौन बात है जो हमसे तुम छुपा रही हो? जी और जीजा को जेल से बाहर निकालने के लिए मैं मालिनी यादव की बहू बनना ही पड़ेगा बेटा। सब ठीक तो है ना तुम्हारे साथ? आगे तो बताओ, कोई बात है क्या? अब काहे इतना परेशान हो रहे हो? ऐसी कोनो परेशानी वाली बात नहीं है। अगर कोनो परेशानी वाली बात होगी तो हम खड़े हैं आपकी बिटिया के साथ। क्या कहते हैं आप, अंगरक्षक बन के। आपको हमसे एक वादा करना होगा कि जब तक हमारे परिवार वाले जेल से बाहर नहीं आ जाते, आप ये सच्चाई कि हम गीतांजलि नहीं गीता है किसी को नहीं बताएंगे। हाँ पापा, कुछ ठीक है, हम कुछ नहीं छुपा रहे। तो एक और बात, आप लोग के बाद किसी को नहीं बता सकते कि हम जिंदा हैं। ये राज को भी राज ही रहने देना होगा। फिलहाल हम यहाँ पे और देर नहीं रुक सकते, हमें यहाँ से जाना होगा। हम आप लोगों से कल कोर्ट में मिलते हैं। अब देख लेना, जीत हमारी ही होगी। भगवान, प्रिंस जी यहाँ क्या कर रहे हैं? आखिर कहाँ चली गई गीतांजलि? यहीं आते तो देखा था हमने उन्हें। मिल लिया अपने परिवार वालों से? जी यहाँ पर है, लगता हमारा पीछा करते करते वो यहाँ पर आ गए। मुझे तो बस ये डर लग रहा है कि कहीं उन्होंने हमें पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हुए तो नहीं देख लिया। अगर ऐसा है तो सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। उसके लिए आपको प्रिंस से पहले जो है लॉज पहुंचना पड़ेगा। चलिए यहाँ से चलिए। हम आपको हमसे छीन का दोस्त भी खुद ही को देंगे गीता जी, क्योंकि अगर सही वक्त पर प्यार का इजहार कर दिया होता तो शायद कुछ हो जाता। इसीलिए तो कहा जाता है कि अगर प्यार हो जाए तो सही वक्त पर उसका इजहार करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन कोई बात नहीं गीता जी, हम जिंदगी भर इसी तरह आपकी मदद करते रहेंगे। और रहा सवाल हमरे प्यार का, तो हमरे दिल में हमेशा हमेशा के लिए दबके रह जाएगा। हमेशा हमेशा के लिए। वो कहा है ना कि इस जन्म में तो वो साला प्रिंस जो है बाजी मार गया। प्रिंस, आप कहाँ थे? गीतांजलि, आप कहाँ चली गई थी? हमने आपको वहां पुलिस स्टेशन के पास देखा। उसी पुलिस स्टेशन में राहुल जीजू का परिवार है ना? वहां आपका क्या काम था? और हमें बिना बताए आप आधी रात वहां क्यों गई? वो एकदम से हमारी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, बहुत अनईजी फील कर रहे थे। तो हमने सोचा कि पुलिस स्टेशन के बाजू में जो क्लिनिक है वहाँ डॉक्टर को दिखा दे। आप सच कह रही है ना गीतांजलि? आपको लगता है हम झूठ कह रहे हैं? तो ये देखिए दवाइयाँ। अब आपका शक दूर हुआ? किसी ने सही कहा है, अगर शादीशुदा जिंदगी में भरोसा ना होना तो अच्छी भली जिंदगी भी नर्क से बदतर लगने लगती है। एक तो हमारी तबीयत इतनी खराब है,
और ऊपर से आप हमसे ऐसे पेश आ रहे हैं। गीतांजलि, गीतांजलि, आई एम सॉरी। हो सकता है हमने वहां किसी और को देखा हो। अब क्या, छोड़िए, कल सुबह हम जाके एक नए घर का बंदोबस्त करते हैं और एक जॉब भी ढूंढ लेंगे। और कल सुबह हमारी और आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी। चलिए अब सो जाइए, आराम कर लीजिए। सही बात है, कल हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होगी, क्योंकि हमारा परिवार कल हमारे साथ होगा, जेल से बाहर आ जाएगा। अच्छा है कि आप कल नौकरी ढूंढने के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि अगर आप रहते तो हम कोर्ट नहीं जा पाते। ये देखो बेटा, अच्छा है, आप लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए था। हमें आज बहुत अफसोस हो रहा है कि हम आपके बेटे हैं। ए बेटा, देखो तुमने मम्मी पापा आ गए, जाके मिल ले। लेकिन मामी जी, हम कैसे अपने मम्मी पापा को चेहरा दिखा पाएंगे? जब से हमें सच्चाई के बारे में पता चला है, हमें तो ऐसे लग रहा है कि हम अपने परिवार, अपने माँ बाप के गुनहगार हैं। मामी जी, सब कुछ कैसे ठीक होगा? देखो, माँ बाप जब अपनी बाहें फैलाते हैं ना, तो ब्रह्मांड, आकाश, पाताल सब छोटा पड़ जाता है। चलो, चल के उनसे मिल लो और अपना गलती सुधारो। चल चल चलो। कर दीजिए, और कुछ कहने की जरूरत नहीं। कुछ कहने की जरूरत नहीं है बबुआ, वहां गए सब ठीक हो जाएगा। भले आप लोग हमसे कुछ ना कहें, लेकिन हम आप सबसे वादा करते हैं कि हम आपका सम्मान वापस दिला के रहेंगे। अपने वचनों को निभाना है धर्म तेरा, सामने
को, तू है खुद गीता, तू है खुद गीता। अपनों से अपनों के विरुद्ध, अपनों के लिए धर्म युद्ध। अपनों से अपनों के विरुद्ध, अपनों के लिए धर्म युद्ध। अपनों से अपनों के विरुद्ध, अपनों के लिए धर्म युद्ध। आशा, आज मम्मी कितना शांत बैठी है। हमने उन्हें ऐसी हालत में पहले कभी नहीं देखा। एकदम चुप। लगता है जैसे उन्होंने मान लिया है कि अब वो कुछ नहीं कर सकती। दीदी, मम्मी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। मार्निंग तो हो गया है, लेकिन अब दिमाग का मार्निंग करने का वक्त आ गया है। अरे अब राइट टाइम आ गया है कि हम ही फाइट को विन करने के लिए फील्ड में सही पासा फेंक। अरे सही पत्ता फेंकेंगे तभी तो सही फल मिलेगा। लेकिन मम्मा, प्लान क्या है? सासू माँ, सही चाल पहले से ही बता दीजिए ताकि चलने में गड़बड़ ना हो। जज साहब, पूरा पटना शहर जानता है कि भगत परिवार किस तरीके का परिवार है। हमारे पापा पटना के मशहूर डॉक्टर हैं, जिनके लिए संस्कारों का मूल्य बहुत ऊपर है। हमारी सास मालिनी यादव ने जो हमारे परिवार के खिलाफ इल्जाम लगाए हैं, वो सरासर गलत है जज साहब। हमारे माँ बाप कभी ऐसा नहीं कर सकते, कभी नहीं। और इन्होंने ऐसा किया क्योंकि आपने उनकी बिना मर्जी से दिल्ली में शादी कर ली और अपने परिवार वालों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हाँ तो मिस्टर राहुल, आप अदालत को बताएंगे कि आपने अपनी शादी की बात घर वालों को बताई थी या नहीं। जिन हालात में हमारी शादी हुई थी, हमें अपने परिवार वालों को बताने का मौका नहीं मिला। लेकिन हम जानते थे कि अगर हम अपने परिवार को बताएंगे तो वो जरूर मानेंगे। और जब हम काम्या को पटना लेके आए तो हमारे मम्मी पापा ने हमारी शादी को मंजूरी दे दी। मंजूरी दी थी काफी तमाशा होने के बाद, और इसलिए क्योंकि डॉक्टर साहब के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था सिवाय इस बात को मानने के। लेकिन मन ही मन ये बहुत कुड़ गए, और इतना कुड़े कि इन्होंने मन ही मन प्लान बना लिया अपनी बहू को जान से मारने का। नहीं जज साहब, ये झूठ है। हमारे माँ बाप कभी ऐसा कर ही नहीं सकते जज साहब। मिलॉर्ड, मिस्टर राहुल अपने बयानों से मुकर रहे हैं क्योंकि एफआईआर में इन्होंने अपने परिवार के खिलाफ गवाही दी थी। और अब ये होस्टाइल विटनेस। जी हाँ, क्योंकि उस वक्त हम अपनी सास के बहकावे में आ गए थे, क्योंकि उन्होंने हमेशा गलत को सही साबित करके हमारे सामने पेश किया और हम उनकी चाल नहीं समझ पाए। अरे और तो और, उन्होंने हमारे परिवार पे सेक्शन 498A का गलत इस्तेमाल करके हमारे पापा की जायदाद हड़पना चाहती थी। वाह वाह, क्या कहानी है। क्यों, क्या आप फिल्म बनाने का शौक रखते हैं? खैर कोई बात नहीं। अब ये बताइए कि उस दिन आपने क्या देखा? जब हम घर पहुंचे तो काम्या बहुत जख्मी हालत में थी। हम उसको हॉस्पिटल लेके भागे और जज साहब, हमने किसी से कुछ जानने की कोशिश ही नहीं की। जो हमारी सास हमें कहती थी बस हम वही मानते रहे। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। और हमला इतना भयानक था कि उनकी जान भी जा सकती थी। मिस्टर राहुल भगत, अगर हमला आपके परिवार ने नहीं किया तो हमला किया किसने? हम आपसे कह चुके हैं कि हमला मालिनी यादव ने किया, क्योंकि वो हमारे पापा की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती थी। अरे उन्होंने अपनी बेटी को मारा
ताकि इल्जाम सारा हमारे परिवार पर आए। वो क्या कहानी है मिस्टर राहुल भगत? ये अदालत है, आपका घर नहीं। और आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? योर ऑनर, इनका कहने का मतलब ये है कि मेरे वकील ने अपनी ही बेटी को इतना बुरी तरीके से मारा कि वो जिंदगी और मौत के बीच में फंस गई। मिस्टर राहुल, आप अपनी गवाही बदल रहे हैं। आपकी किसी भी बात को पुख्ता यकीन के साथ नहीं समझा जा सकता। हेलो नीलम दीदी, वो लोग कमरे में ही है ना? 1 मिनट, हम अभी देखते हैं। अभी तो कोई आवाज नहीं आ रही, लेकिन राहुल जीजू, मम्मी ऐसे चुप बैठने वालों में से नहीं है। आशा, ये पकड़ना। जीजू, मम्मी, काम्या और जीजू कमरे में नहीं है। लगता है खिड़की से भाग गए। क्या हो गया बेटा? अरे मम्मी जी और काम्या आशा दीदी और नीलम दीदी को चकमा देके भाग गई हैं। क्या कोई और गवाह नहीं है जो काम्या जी और उनकी माता जी मालिनी यादव के खिलाफ गवाही दे सके? हम गवाही देंगे मजिस्ट्रेट साहब। आपको जो भी कहना है विटनेस बॉक्स में आके कहिए। सर पर हाथ रख के कहिए, जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। जो कहेंगे सच कहेंगे, कैसे कि हम झूठ बोलते नहीं हैं, यही से सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तो आप ये बताइए कि आप कौन हैं और इनके परिवार से आपका क्या रिश्ता है? हम सुदर्शन यादव हैं। मालिनी यादव हमारी वाइफ है और काम्या हमारी बेटी है। क्या मौका वारदात पर आप हाजिर थे? हाँ मिस्टर सुदर्शन, बोलिए, जब आपकी बेटी काम्या के साथ वो हादसा हो रहा था तो क्या उस वक्त आप वहां पर हाजिर थे? ना मजिस्ट्रेट साहब, हम तो हुआ नहीं थे, हम दिल्ली में थे। आपकी गवाही को सही नहीं माना जा सकता। अब आप जा सकते हैं। दोनों पक्ष के वकील में से कोई अदालत को चश्मदीद गवाह दे सकता है? योर ऑनर, मेरे वकील थोड़ी ही देर में अदालत में पेश हो जाएंगे, पर यह केस बिल्कुल साफ है। डॉक्टर भगत और उनके परिवार ने अपनी बहू को दहेज के लिए जान से मारने की कोशिश की। मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि सेक्शन 498A के तहत इन्हें सजा सुनाई। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त इस बात को भूल रहे हैं कि इनके मुवक्किल जिन्होंने मेरे क्लाइंट पर यह इल्जाम लगाया है वो अभी तक अदालत में हाजिर ही नहीं हुए। तमाम दलीलों को सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि दोनों पक्षों के पास ही ना तो चश्मदीद गवाही है और ना ही कोई पुख्ता सबूत। इसलिए यह अदालत 3 महीने के लिए मुलतवी की जाती है। अदालत के लिए अगली तारीख होगी। अगली तारीख की कोई जरूरत नहीं है जज साहब।